नमस्कार साथियों। आज छोटे शहर की बड़ी स्टार रति अग्निहोत्री के बारे में बात करते हैं। 8वें दशक की शुरुआत में हिंदी फिल्मों के दर्शकों के लिए नए सितारों से सजी एक फिल्म आई। नाम था एक दूजे के लिए। यह फिल्म एक तमिल युवा बासु, कमल हासन और एक उत्तर भारतीय लड़की सपना रति अग्निहोत्री के बीच प्रेम पर आधारित है, जो गोवा में पड़ोसी होते हैं। दोनों बिल्कुल अलग पृष्ठभूमि से आते हैं और एक दूसरे की भाषा भी मुश्किल से समझ बोल पाते हैं। जब बासु और सपना अपने प्यार का इजहार करते हैं तो उनके घरों में कोहराम मच जाता है। कहानी आगे बढ़ती है और उसका अंत भी होता है। अंत दुखांत है, जो तब के दर्शकों को खूब भाता है, खासकर युवा पीढ़ी को। तब असफल प्रेमी ने खूब आत्महत्या की। सपना की भूमिका को जीने वाली रति अग्निहोत्री की यह पहली हिंदी फिल्म थी। वह अपनी इस भूमिका से तब से दर्शकों के दिल में बस गई। देखते देखते रति ने ढेर सारी फिल्में की और सभी नामचीन कलाकारों के साथ। अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत तमिल फिल्मों से करने वाली रति अग्निहोत्री का जन्म 10 दिसंबर 1960 को उत्तर प्रदेश के शहर बरेली में एक रूढ़िवादी पंजाबी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अभिनेता अतुल अग्निहोत्री रति के चचेरे भाई हैं, जो सलमान खान के बहनोई भी हैं। एक रूढ़िवादी परिवार से ताल्लुक रखने वाली रति के लिए अभिनय को अपना कैरियर चुनना इतना आसान नहीं था। उन्हें अभिनय के पेशे के रूप में चुनने की इजाज़त भी नहीं थी। उन्होंने अपने सपनों के कैरियर मॉडलिंग और अभिनय को आगे बढ़ाने के लिए कम समय में बहुत संघर्ष किया। दूसरी ओर देखा जाए तो मनोरंजन की चकाचौंध भरी इस दुनिया में तमाम लोग अपनी किस्मत आजमाते हैं। वे कलाकार बनने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, लेकिन कभी कभी उम्र निकल जाती है और उन्हें वह मुकाम हासिल नहीं होता। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कम समय में ही बहुत कुछ हासिल हो जाता है। रति अग्निहोत्री भी ऐसी ही किस्मत वाली हैं। वे बॉलीवुड इंडस्ट्री की ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने बेहद कम उम्र में सफलता की बुलंदियों को छुआ और फिर लाखों करोड़ों उन छोटे शहर की लड़कियों के लिए आदर्श बन गईं। रति अग्निहोत्री छोटे शहर से निकलकर माया नगरी के ऊंचे तक गईं। उन्होंने 10 साल की उम्र से ही मॉडलिंग शुरू कर दी थी। उन्हें बचपन से अभिनय करने का शौक था। जब रति 16 साल की हुई तब उनके पिता परिवार के साथ चेन्नई में शिफ्ट हो गए। वहाँ उनका तबादला हुआ था। यहाँ स्कूल में पढ़ाई के दौरान वह अभिनय भी करती थी। उसी समय तमिल के फेमस डायरेक्टर भारती राजा अपनी नई फिल्म के लिए एक हीरोइन की तलाश में थे। एक बार उन्होंने रति को स्कूल प्ले में एक्टिंग करते हुए देखा। वे तुरंत रति के पिता से मिले और उन्होंने वादा किया कि वह फिल्म 1 महीने के अंदर बना देंगे। इस पर रति के पिता ने उन्हें फिल्म में काम करने की अनुमति दे दी। रति ने अपनी पहली फिल्म पुदिया वरपुकल में काम किया। 1979 में आई यह फिल्म सुपरहिट हो गई। इस फिल्म के हीरो भाग्यराजा ने रति को तमिल सिखाई। वह उन्हें हिंदी में डायलॉग लिख कर देते थे। वह इस तरह जल्द ही रति ने तमिल भाषा सीख ली। रति ने कहा भी है कि वह गलती से पंजाबी ब्राह्मण परिवार में आ गई, लेकिन वह दिल से तमिल ही है। ये फिल्म करने के बाद रति रातों रात स्टार बन गई। इसके बाद उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई। उन्होंने पहली तमिल फिल्म और पहली हिंदी फिल्म करने के बीच दक्षिण की लगभग सभी भाषाओं की 30 से अधिक फिल्में कर लीं। इनमें तमिल की ज़्यादा थीं। साउथ की फिल्मों में उन्होंने बाद तक काम किया। साउथ की इन फिल्मों में उन्होंने वहाँ के सभी बड़े सितारों जैसे रजनीकांत, कमल हासन, शोभन बाबू, चिरंजीवी, नागेश्वर राय आदि के साथ काम किया। जब रति ने 1981 में फिल्म एक दूजे के लिए में कमल हासन के साथ काम किया, यह सुपरहिट फिल्म साउथ की ही फिल्म की रीमेक थी।
प्रोडक्शन टीम ने पहले इसका शीर्षक एक और इतिहास रखने की सोचा था, लेकिन बाद में इसे एक दूजे के लिए कर दिया गया। कमल हासन और सहनायिका माधवी को निर्देशक के बालचंदर की पिछली तेलुगु फिल्म मारो चरित्र 1978 में अभिनय करने के बाद इस फिल्म में लिया गया था, जिस पर एक दूजे के लिए आधारित थी। रति अग्निहोत्री ने फिल्म मारो चरित्र में अभिनय नहीं किया था, इसलिए निर्देशक संशय में थे, लेकिन रति अग्निहोत्री ने अपने अभिनय से उनका दिल जीत लिया, साथ ही दर्शकों का भी। फिल्म की सफलता में कहानी, कलाकारों का अभिनय के साथ ही मधुर संगीत का भी बड़ा योगदान था। यही वजह थी कि फिल्म के हीरो कमल हासन भी हिंदी फिल्मों में दिखे और रति को तो हिंदी फिल्मों के फिल्मकारों ने खूब काम दिया। रति ने करीब 50 हिंदी फिल्मों में काम किया। उनकी कुछ चर्चित और सफल फिल्में हैं शौकीन, स्वामी दादा, जॉनी आई लव यू, शुभकामना, ऑलराउंडर, रिश्ता कागज का, मजदूर, मैं आवारा हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए, कुली, बॉक्सर, उल्टा सीधा, करिश्मा कुदरत का, जानू, देखा प्यार तुम्हारा, भवानी जंक्शन, तवायफ, दिल तुझको दिया, आपके साथ, वेगाना, इतिहास, हुकूमत, जलजला आदि। रति अग्निहोत्री ने फिल्मों में एक मुकाम पिता के सामने हासिल किया, लेकिन जब शादी की बात आई उससे पहले ही उनके पिता का निधन हो गया। 9 फरवरी 1985 को उन्होंने आर्किटेक्ट अनिल विरवानी से शादी की और फिल्मों से दूर हो गई। लेकिन शादी के बाद उनका जीवन ज़्यादा सुखद नहीं रहा। उन्होंने तलाक लिया और बेटे तनुज को बड़ा किया। रति इतनी खूबसूरत थी कि उन्हें शादी के बाद भी कई फिल्मों के ऑफर आए, लेकिन तब अपने परिवार के लिए उन्होंने फिल्में नहीं की। शादी के काफ़ी साल बाद तक रति लाइमलाइट से दूर रहीं, लेकिन एक दिन अचानक वो पुलिस स्टेशन में बैठी मिली। वहाँ उन्होंने अपने पति अनिल विरवानी पर प्रताड़ित करने, पीटने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। वह पति से अलग हो गई और बेटे के साथ रहने लगी। कुछ साल तक फिल्मों से दूर रहने वाली रति ने साल 2001 में फिल्मों में वापस की। उन्होंने फिल्म कुछ खट्टी कुछ मीठी में काजोल की मां का रोल किया। इसके बाद यादें, तुमसे अच्छा कौन है, ना तुम जानो ना हम, कांटे, हम तुम, देव, क्यों हो गया ना, दिल ने जिसे अपना कहा, किस किस की किस्मत, सोचा ना था आदि में वे चरित्र भूमिकाओं में नजर आई। छोटे पर्दे पर भी रति अग्निहोत्री दिखी। वे धारावाहिक कभी तो मिलेंगे, काजल और शो झलक दिखलाजा में नजर आई। नाटकों में भी अभिनय किया। रति अग्निहोत्री का बेटा तनुज ने भी अभिनय को ही कैरियर बनाया है। वह काम कर रहा है। रति भी साउथ की और जो भी अच्छा काम मिलता है करती हैं। उन्होंने इंग्लिश फिल्म भी की है। उन्हें अभिनय करने में कोई कठिनाई नहीं आती। हाँ, उन्हें जिस रोल ने पूरे करियर में परेशान किया वह था फिल्म तवायफ का। उन्होंने कहा भी है, मुझे सबसे मुश्किल किरदार ऋषि कपूर के साथ फिल्म तवायफ में एक वेश्या का किरदार निभाना लगा। इस फिल्म के लिए मुझे अपनी पूरी बॉडी लैंग्वेज बदलनी पड़ी। मैं न तो किरदार से खुद को जोड़ पा रही थी और न ही उसके करीब पहुंच पा रही थी। सही चाल, बातचीत या हाव भाव निभाना मुश्किल था, क्योंकि वह मुझसे और मेरी पहचान से बहुत दूर का काम था। मुझे हुक्का पीना और पान चबाना पड़ता था। ये 2 चीज़ें मेरे लिए बिल्कुल अप्रिय थीं। इसीलिए मुझे अब भी यह रोल सबसे चुनौतीपूर्ण लगता है। अब मैं माँ के किरदार निभाने लगी हूँ और इसे सहजता से निभा लेती हूँ। मुझे यह पसंद है क्योंकि एक माँ के तौर पर मैं खुद को उनसे जोड़ पाती हूँ। मैं माँ हूँ, इसलिए। फिल्म तवायफ का रोल मुझे बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे विदा दीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।